आज हम एक ऐसी प्राचीन लिपि की दुनिया में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुरानी है लेकिन आज भी पूरी तरह से जिंदा है, धड़क रही है। हम बात कर रहे हैं हिब्रू वर्णमाला की। और हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ अक्षरों की बनावट नहीं बल्कि उनकी आत्मा की कहानी बताते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ इन 22 अक्षरों को पहचानना भर नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन 22 प्रतीकों ने एक पूरी संस्कृति की सोच को, उसकी आध्यात्मिकता को और उसके इतिहास को हजारों सालों तक आकार दिया है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। और पहली ही चीज जो दिमाग को घुमा देती है वो ये है कि इसे अंग्रेजी की तरह बाएं से दाएं नहीं बल्कि दाएं से बाएं लिखा और पढ़ा जाता है। सही कहा। यह पहला संकेत है कि हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में कदम रख रहे हैं। हाँ, और ये दिशा सिर्फ एक लिखने का तरीका नहीं है, ये सोचने के एक अलग तरीके को भी दिखाता है। तो हिब्रू वर्णमाला, जिसे अलिफबेट कहते हैं, इसमें 22 मुख्य अक्षर हैं। और सबसे बुनियादी बात यह है कि ये सभी अक्षर व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स। एक मिनट, अगर सारे अक्षर व्यंजन हैं, तो फिर स्वर कहाँ है? बिना स्वरों के कोई भाषा कैसे काम कर सकती है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ही इस भाषा की आत्मा तक ले जाता है। प्राचीन हिब्रू में स्वर लिखे ही नहीं जाते थे। क्या? तो वे पढ़ते कैसे थे? पढ़ने वाला कॉन्टेक्स्ट से संदर्भ से समझ लेता था कि कौन सा स्वर लगाना है। बहुत बाद में उच्चारण को बचाने के लिए स्वरों के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए जिन पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले हमें इन व्यंजनों की दुनिया को समझना होगा क्योंकि हर अक्षर सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा विचार है। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। पहला अक्षर है अलिफ। स्रोतों में लिखा है कि इसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती, ये एक मूक अक्षर है। ये तो बहुत अजीब है। वर्णमाला की शुरुआत एक ऐसे अक्षर से क्यों होगी जो खुद चुप रहता है? यही तो इसकी खूबसूरती है। अलिफ की चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। प्राचीन चित्रलिपि में इसका प्रतीक था बैल, जो शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक है। लेकिन इसकी आवाज न होना इसे एक स्वर वाहक बनाता है। वाउल कैरियर। हाँ। अच्छा। ये दूसरे स्वरों को अपने ऊपर बिठाकर उन्हें आवाज देता है। प्रतीकात्मक रूप से ये ईश्वर का प्रतीक है, अदृश्य, अनकहा, लेकिन हर चीज का स्रोत। वाह। इसीलिए इसका संख्यात्मक मान भी एक है। एकता, शुरुआत, ये सब दर्शाता है। ये खुद कुछ नहीं बोलता, लेकिन इसके बिना कुछ भी नहीं बोला जा सकता। ये तो भाषा से कहीं ज्यादा दर्शन जैसा लगता है जी। तो अलिफ के बाद आता है बेट। इसी से अलिफबेट नाम बना है ना? बिल्कुल। इसकी ध्वनि बी जैसी है और इसका मतलब है घर। घर? हाँ, और ये कोई संयोग नहीं है। घर का विचार हिब्रू सोच में बहुत गहरा है। घर यानी सुरक्षा, पहचान, एक शुरुआत। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। बाइबल का पहला शब्द है बेरेशीत। बेरेशीत। हाँ, जिसका मतलब है शुरुआत में। और ये शब्द बैट अक्षर से ही शुरू होता है। अरे वाह! तो ये एक तरह से कह रहा है कि ब्रह्मांड की रचना एक घर बनाने जैसी है। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जहां मानवता रह सके। तो भाषा का पहला शब्द ही एक पूरी विश्व दृष्टि तय कर रहा है। मैंने ये भी पढ़ा है कि बेट में एक और खासियत है। कभी-कभी इसकी ध्वनि बी होती है और कभी वी। ऐसा क्यों? बिल्कुल। अगर अक्षर के अंदर एक बिंदु हो, जिसे दागेश कहते हैं, तो ये सख्त बी की ध्वनि देता है। और बिना बिंदु के? बिना बिंदु के ये नरम वी बन जाता है। ये भाषा की सूक्ष्मता को दिखाता है, जहां एक छोटा सा बिंदु अर्थ और ध्वनि दोनों बदल सकता है। ये एक तरह से द्वैत का प्रतीक भी है। एक ही अक्षर में दो संभावना है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तीसरा अक्षर है गिमेल, मतलब ऊंट और ध्वनि जी जैसी। इसका आकार भी थोड़ा थोड़ा चलते हुए ऊंट जैसा लगता है। हाँ, और ऊंट रेगिस्तान में क्या करता है? वो यात्रा करता है, सामान और तोहफे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। सही बात है। इसीलिए परंपरागत रूप से गिमेल को उदारता, दयालुता और देने की क्रिया से जोड़ा जाता है। ये एक अमीर व्यक्ति का प्रतीक है जो एक जरूरतमंद की तरफ दौड़ रहा है। तो देखिए, अक्षर हमें सिर्फ ध्वनि नहीं बल्कि नैतिक मूल्य भी सिखा रहे हैं। ये तो कमाल है कि हर अक्षर की अपनी एक पहचान है। लेकिन जब ये अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं तो क्या वे हमेशा एक जैसे ही रहते हैं? मैंने सुना है कि कुछ अक्षर शब्द के अंत में अपना रूप बदल लेते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। ये हिब्रू के सबसे अनोखे नियमों में से एक है।
5 अक्षर ऐसे हैं जिनके सोफित यानी अंतिम रूप होते हैं। सोफित? जी, यह हैं काफ, मीम, नून, पे और सादी। जब इनमें से कोई भी अक्षर किसी शब्द के आखिर में आता है तो उसका आकार थोड़ा लंबा और सीधा हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका क्या मकसद है? इसके पीछे एक व्यावहारिक कारण है। प्राचीन पांडुलिपियों में शब्दों के बीच में जगह नहीं छोड़ी जाती थी। सब एक साथ लिखा होता था? हाँ, सब कुछ एक साथ। तो ये अंतिम अक्षर एक तरह से विजुअल स्टॉप साइन का काम करते थे। ये बताते थे कि यहाँ एक शब्द खत्म हो रहा है। बहुत स्मार्ट। जैसे मीम अक्षर बीच में थोड़ा खुला होता है, लेकिन अंतिम मीम एक बंद चौकोर की तरह दिखता है, जैसे शब्द के अंत में एक डिब्बे को सील कर दिया गया हो। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, अब वापस स्वरों वाले सवाल पर आते हैं। आपने कहा था कि बाद में स्वरों के लिए चिन्ह बनाए गए, वो कैसे दिखते हैं? उन चिन्हों को निकुद कहते हैं। ये अक्षरों के ऊपर, नीचे या आसपास लगने वाले छोटे छोटे बिंदु और डैश होते हैं। और इनकी जरूरत क्यों पड़ी? इनकी जरूरत तब पड़ी जब हिब्रू रोजमर्रा की भाषा नहीं रही थी। तब ये डर पैदा हो गया कि आने वाली पीढ़ियां शायद पवित्र ग्रंथों का सही उच्चारण भूल जाएंगे। अच्छा। तो लगभग 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच विद्वानों ने उच्चारण को संरक्षित करने के लिए इस प्रणाली को बनाया। तो क्या आज के हिब्रू में भी इनका इस्तेमाल होता है? हाँ भी और नहीं भी। इनका इस्तेमाल आज मुख्य रूप से बच्चों की किताबों, प्रार्थना पुस्तकों या नए सीखने वालों के लिए लिखी गई सामग्री में होता है। और आम जिंदगी में, जैसे अखबारों में? अखबारों, उपन्यासों या रोजमर्रा की वेबसाइट्स पर आपको निकुद शायद ही मिलेंगे। एक अनुभवी पढ़ने वाला वो संदर्भ और वाक्य की संरचना से खुद ही समझ लेता है कि सही स्वर क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाषा में महारत हासिल करने के लिए सिर्फ अक्षर पहचानना काफी नहीं है, आपको भाषा के प्रवाह और संदर्भ की गहरी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। अब थोड़ा इतिहास पर आते हैं। ये भाषा कितनी पुरानी है? इसका इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। ये बाइबल की भाषा है, पर एक लंबा समय ऐसा भी आया, लगभग 2000 साल, जब ये आम बोलचाल की भाषा नहीं रही थी। मतलब? इसका इस्तेमाल सिर्फ यहूदी धर्म ग्रंथों, प्रार्थनाओं और विद्वानों के बीच ही सीमित हो गया था। ये एक तरह से सोई हुई भाषा बन गई थी। तो फिर ये दोबारा जिंदा कैसे हुई? एक भाषा जो लगभग मर चुकी हो, उसे रोजमर्रा की बातचीत में वापस लाना, ये तो लगभग असंभव लगता है। ये आधुनिक भाषा विज्ञान के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। इसका श्रेय मुख्य रूप से एलीजर बेन यहूदा नाम के एक व्यक्ति को जाता है। 19वीं सदी के अंत में उन्होंने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। अकेले एक व्यक्ति ने? हाँ, उन्होंने और उनके साथियों ने नए शब्द गढ़े, व्याकरण के नियम तय किए और इस बात पर जोर दिया कि उनके घर में सिर्फ हिब्रू ही बोली जाएगी। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। वाह, लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उनके जुनून ने काम किया। आज हिब्रू इज़राइल की आधिकारिक भाषा है और इसे 90 लाख से ज्यादा लोग बोलते हैं। वाह, एक व्यक्ति के जुनून से एक पूरी भाषा का पुनर्जन्म। ये कहानी तो अपने आप में एक प्रेरणा है। अच्छा, स्रोतों में एक और बहुत ही रहस्यमयी चीज का जिक्र है, ज्योमेट्रिया। मैंने पढ़ा है कि इन अक्षरों का इस्तेमाल गिनती के लिए भी होता है। ये क्या है? ये बिल्कुल सच है, और ये हिब्रू भाषा को अर्थ की एक और गहरी परत देता है। अरबी अंकों यानी 1, 2, 3 के लोकप्रिय होने से पहले गिनती के लिए हिब्रू अक्षरों का ही इस्तेमाल होता था। कैसे? एक सीधी सी प्रणाली थी। अलिफ 1 है, बेट 2 है, योद 10 है, काज 20 है और इसी तरह आगे। तो इसका मतलब शब्दों के भी संख्यात्मक मान होते हैं? बिल्कुल। और ज्योमेट्रिया के जरिए शब्दों के संख्यात्मक मान की तुलना करके उनके बीच छिपे हुए संबंध खोजे जाते हैं। कोई उदाहरण है? हाँ, एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। हिब्रू में जीवन के लिए शब्द है खाई। खाई, ये 2 अक्षरों से बनता है, खेत जिसका मान है 8 और योद जिसका मान है 10। तो कुल मान हुआ 18। सही। इसी वजह से यहूदी संस्कृति में 18 नंबर को बहुत भाग्यशाली माना जाता है। अक्सर दान या तोहफे 18 के गुणकों में दिए जाते हैं, क्योंकि ये जीवन का प्रतीक है। ये तो दिमाग को चकरा देने वाला है। हर शब्द के पीछे एक संख्यात्मक कोड भी छिपा है। क्या इस प्राचीन भाषा का असर आज की आधुनिक भाषाओं पर भी दिखता है? निश्चित रूप से। अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाले कई शब्द सीधे हिब्रू से आए हैं। जैसे आमीन, जिसका मतलब है ऐसा ही हो, या हालेलुया, जिसका अर्थ है ईश्वर की स्तुति करो। शब्द जैसे सब्बात,
या कोशर भी सीधे हिब्रू से लिए गए हैं। तो ये दिखाता है कि इस भाषा के विचार कितने प्रभावशाली रहे हैं। बिल्कुल, इतने प्रभावशाली कि वे दुनिया भर की संस्कृतियों और भाषाओं का हिस्सा बन गए। तो इन सब का क्या मतलब है जब हम इन सारी परतों को एक साथ देखते हैं? अक्षर, उनकी ध्वनि, उनका चित्र वाला अर्थ, उनका प्रतीकात्मक महत्व, उनके नियम, उनका संख्यात्मक मान, तो हमें क्या तस्वीर दिखती है? हमें एक ऐसी व्यवस्था दिखती है जो सिर्फ संचार का एक साधन नहीं है। यह एक ब्रह्मांड को देखने का नजरिया है। एक ऐसी प्रणाली जहां भाषा, इतिहास, गणित और आध्यात्मिकता हजारों सालों से एक दूसरे में गुथे हुए हैं। हिब्रू वर्णमाला को सीखना सिर्फ अक्षर सीखना नहीं है। नहीं, यह परतों के नीचे छिपे अर्थ को उजागर करने जैसा है। हर अक्षर एक दरवाजा है जो एक बड़े विचार की ओर खुलता है। और अंत में स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का जिक्र है जो इस विचार को और भी शक्तिशाली बना देती है। कहानी है अब्राम और सराय की। हाँ, ये बाइबल की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उनके नामों में हे अक्षर जोड़ा गया, जिससे वे अब्राहम और सारा बन गए। और हे अक्षर का क्या महत्व है? हे अक्षर का संख्यात्मक मान 5 है और ये सांस, जीवन और ईश्वरीय रहस्योद्घाटन का प्रतीक है। तो यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार है। ये देखते हुए कि हे अक्षर सांस और रहस्योद्घाटन का प्रतीक है, अब्राम और सराय के नामों में इस एक अक्षर को जोड़ने की घटना, ये इस बारे में क्या बताती है कि कैसे एक अकेला अक्षर, एक अकेली ध्वनि किसी की पहचान या उसके भाग्य को मौलिक रूप से बदलने की शक्ति रख सकती है।